फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं इनडिटर्मिनेसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स का पार्ट नंबर 27। पार्ट 27 में हम लोग अपने डिस्कशंस को आगे लेके जाएंगे, एक आध क्वेश्चन देखेंगे और मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक छोटा सा सब टॉपिक जो मैंने हिंट पहले भी दे दिया था। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जब जो मेंबर्स है वो इनएक्सटेंसिबल होंगे। इनएक्सटेंसिबल मतलब जो एक्चुअली रिजिड होंगे, ठीक है। तो उस टॉपिक में जाने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दिस इज पार्ट नंबर 27। दिस इज पार्ट नंबर 27। तो फटाफट एक क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे आपका है हॉराइजेंटली गाइडेड रोलर, ठीक है। यहाँ पे भी हिंज है अपना, यहाँ पे है वर्टिकल गाइडेड रोलर, है ना। यहाँ पे है हॉराइजेंटली गाइडेड रोलर एंड यहाँ पे आपका है, ठीक है। इस तरह से है, गॉट इट, इस तरह से। तो इसका मुझे डीके निकालना है, इसका मुझे डीके निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, 3J माइनस RE माइनस M प्लस RR, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपको मानना है कि मेंबर एक्सटेंसिबल है, यानी एक्चुअली रिजिड नहीं है, ठीक है। अगर होता तो आपको बोल के देता। तो जॉइंट्स कितना है आप एक बार काउंट कर सकते हो, अगर चाहिए तो मैं जॉइंट्स लिख भी देता हूँ यहाँ पे। 1 2 3, ये गलत काउंट हो गया ना, ये भी काउंट करना है, मैंने आपको बोला था 4, है ना। जस्ट वेट ए बिट, ओके। तो ये 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 तो जॉइंट्स है यहाँ पे, माइनस RE। रिएक्शंस देख लो आप, यहाँ पे आप रिएक्शंस देख सकते हो। फिक्स्ड एंड में 3 है, ठीक है, फिक्स्ड एंड में 3 है। फिर हिंज में कितना है, हिंज में ये एक 2 है, उस हिंज में भी 2 है। ये M तो 0 है क्योंकि मैं एक्सटेंसिबल मेंबर्स ले रहा हूँ। RR अगर मैं देखूँ, यहाँ पे RR कितना, 2 मेंबर्स के साथ है, एक है। यहाँ पे RR कितना, यहाँ पे रिलीज रिएक्शन क्या रिलीज हो रहा है, वर्टिकल वाला, ठीक है, तो 1 है। यहाँ पे RR कितना है, हॉरिजॉन्टल रिलीज हो रहा है, 1 है। यहाँ पे 2 मूवमेंट भी रिलीज हो रहा है और हॉरिजॉन्टल भी रिलीज हो रहा है, तो 2 है। 1 + 1 2 + 1 3 और 5, ठीक है। तो 45 माइनस 7 + 5, ठीक है, तो ये आ रहा है 43, ठीक है। तो डीके आ गया 43। अब अगर हम लोग काउंट करके निकाले तो कैसे निकाल सकते हैं, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में बॉक्स के अंदर लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, इसका 3 है, इसका कितना है, इसका 3 है। अब इस हिंज का कितना है, इस हिंज का कितना है। इंटरनल हिंज में कैसा आता है, 2 रोटेशनल आता है, मतलब जितना मेंबर से कनेक्टेड है, 2 मेंबर से कनेक्टेड है, 2 रोटेशनल और 2 डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे 4 आएगा। इस पॉइंट का 3 है, इसका वर्टिकली गाइडेड रोलर का कितना आता है, 4 आता है। कैसे 4 आता है, एक तो ऊपर नीचे अलग अलग, ठीक है ना, ऊपर नीचे अलग अलग क्योंकि फ्री टू मूव होता है, और एक रोटेशनल, 3 हो गया, और पूरा जॉइंट एज ए होल डेल्टा एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 3, यहाँ पे कितना होगा 3, यहाँ पे कितना होगा 3, इस पे कितना होता है आपको पता है, 5 होता है। डेल्टा x1 डेल्टा x2 θ1 θ2 एंड पूरा जॉइंट एज ए होल ऊपर या नीचे चला जाएगा तो डेल्टा y, ठीक है। यहाँ पे कितना है 3 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। क्या क्या है,
डेल्टा x1 डेल्टा x2 और फिर एक थीटा, ठीक है, अगर पूरा जॉइंट रोटेट कर जाता है और पूरा जॉइंट अगर ऊपर नीचे हो जाए तो डेल्टा x। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो कितना हो गया, एक बार हम लोग लेजर पॉइंटर के हेल्प से काउंट कर लेते हैं। 3 + 3 6 + 4 10 + 3 13 + 4 17 + 3 20 + 3 23 + 3 26 + 5 31 + 3 34 + 4 38 38 + 3 41 41 + 0 41 41 + 1 42 + 1 43। ठीक है, तो यहाँ से हमने डायग्राम से भी निकाल लिया कि DOF कितना है, 43 है। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में स्टार्ट करते हैं एक नया जो सब टॉपिक है, DOF रिलेटेड टू inextensible / axially rigid members। axially rigid members, ठीक है। तो एक्सटेंसिबल का केस के हेल्प से ही हम लोग देखेंगे इसको। सबसे पहले मैं लिख देता हूं, इन सच केसेस ऐसा नहीं, मेंबर्स नहीं, एक्सियल डिफॉर्मेशन इज नॉट कंसिडर्ड, है ना, इज नॉट कंसिडर्ड, बट in case of frame rigid body displacement is considered or shall be considered। ठीक है, तो जैसे मैं एक केस 1 ले रहा हूं, केस 1 में मैं सबसे पहले आपको एक्सटेंसिबल मेंबर से ही बताऊंगा, हाँ, तब आप, और उसके बाद मैं इनएक्सटेंसिबल का अलग अलग केस लूंगा, तो आपको पता चलेगा एक्सटेंसिबल से इनएक्सटेंसिबल कहां पे अलग है। ठीक है, तो ये मैंने एक फ्रेम लिया, तो अभी अगर मैं मान रहा हूं कि मेंबर्स एक्सटेंसिबल हैं, ठीक है, तो ये किस तरह से बेंड होगा, देखो, इसका मतलब यहां पे आपको डेल्टा x1 देखने को मिलेगा, यहां पे आपको डेल्टा x2 देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको डेल्टा y2 देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको डेल्टा y1 देखने को मिलेगा, एक आपको θ1 भी देखने को मिलेगा, एक आपको θ2 भी देखने को मिलेगा। यानी मैं बोल सकता हूँ कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यानी जो डीके है वो 6 है। ठीक है, अगर मैं इसको फॉर्मूले से भी निकालूं तो ये कैसे होगा, 3j माइनस RE माइनस M प्लस R। तो 3j जॉइंट्स कितना है, 4 है, तो 3 × 4 12 माइनस एक्सटर्नल रिएक्शन 3 और 3 6, फिलहाल तो एक्सटेंसिबल लिया है तो ये M0 और RE तो मत RR तो है ही नहीं हमारे पास, तो 12 माइनस 6 कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये चीज़ कुछ ऐसा हो रहा है। अगर मैं सिंपली ड्रॉ करूँ, सिंपल डायग्राम थोड़ा अगर ड्रॉ करूँ, तो ये चीज़ कुछ ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे रोटेशनल मोमेंट है ना, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, यहाँ पे ये लग रहा है, यहाँ पे ये लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये लग रहा है, यहाँ पे ये लग रहा है, तो दिस इज 6। अब नेक्स्ट केस हम लोग लेंगे इनएक्सटेंसिबल व्हेन बीम इज इनएक्सटेंसिबल। ठीक है, तो बीम इज इनएक्सटेंसिबल वाला आज ही पढ़ ले क्या, टाइम कितना हो गया,
चलो देख सकते हैं हम लोग, ऐसी कोई बात नहीं है ना। केस 2, यानी इसमें अगर मैं लिखना चाहूँ एक पॉइंट, नो चेंज नहीं, लेंथ ऑफ beams and columns will change, length of beams and column will change, है ना। यहां पे क्या है, beams are inextensible। हल्का सा लंबा वीडियो हो रहा है तो पेशेंस रखिए। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो मैं लिखूंगा नो चेंज इन लेंथ ऑफ बीम्स, ठीक है। तो अगर ऐसा है क्योंकि बीम का लेंथ चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, तो मुझे एक रोटेशनल मिलेगा, ये ऊपर जा सकता है, यहाँ पे रोटेशनल मिलेगा, ये ऊपर जा सकता है, बट बीम का लेंथ चेंज नहीं होगा, यानी डेल्टा x1 डेल्टा x2 नहीं होगा। बट एज ए होल मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, एज ए होल ये बीम तो आगे जा सकता है ना पूरा, मतलब देखो ये एक्सटेंड नहीं कर सकते हम लोग, इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, बट ये एज ए होल तो आगे जा सकता है। दिस इज कॉल्ड एज रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आपको कॉमन डेल्टा x मिलेगा जो कि इक्वल होगा डेल्टा x a के साथ और डेल्टा x b के साथ। तो यहाँ पे जो आपको DOF मिल रहा है, यानी अगर आप D के निकालेंगे तो वो निकलेगा आपका 5, ठीक है। तो अगर हम लोग फॉर्मूला से भी देखें 3J माइनस RE माइनस M प्लस RR, ठीक है। सो जॉइंट कितना है, जॉइंट तो वही है 4 है, तो यहाँ पे 12 माइनस 6, ये सेम ही है ना, सेम ही है 3 माइनस ये इस बार 1 है, एक इनएक्सटेंसिबल मेंबर है, कौन सा AB, ये प्लस 0 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 5, तो 5 ही आ रहा है हमारा, 5 ही आ रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट केसेस हम लोग और भी लेंगे और भी पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है जब तक मैं हूँ। सो अगर आपको सेशंस अच्छा लग रहा है, कोर्स कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, ठीक है, बट वर्थ इट है। तो चलिए खत्म करते हैं आज के लिए। टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड एंड स्टडी वेल, साइनिंग ऑफ।